अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे जो कश्मीर के लीडर और जो हुर्रियत पसंद रहनुमा जिससे अस्करियत पसंद समझा जाता था और फिर बाद में वही एक हकीकी हीरो साबित हुए जिन्होंने जो मसले कश्मीर के हल के लिए कोशिश कर सकते थे और उस बंदे की कदर करके ही हम कश्मीर के मसले को हल कर सकते थे, जिसे हम यासिन मलिक के नाम से जानते हैं। तो पिछले दिनों इसे राजीव गांधी कत्ल केस और बहुत बाकी दूसरे इल्ज़ामात लगा के इसे जो हिंद की गवर्नमेंट है उसने अपने पास जेल में बंद किया। तो यहाँ पर कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल में इंडिया को या जो अदलिया है हिंद की, तो उन्हें चाहिए कि वो एक शफाफ तरीके से जो उनके कत्ल केस हैं तो उसको शफाफ तरीके से वो उसकी केस की पैरवी करवाएं और उसके बाद जो भी फाइनल होता है तो वो तस्लीम करवाएं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कौम के हीरो हैं, जो किसी मसले को हल कर सकते थे, जो अब अमन पसंद हो चुके थे हर लिहाज से, जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जी हम इस तरह के अपना मुकाबले और इसके अंदर इंसानी जानों का नुकसान हो तो उससे दूर रह के अब एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे सूरत हाल के अंदर एक ऐसे बंदे को जो खुद कांग्रेसी व्यू रखने वाला बंदा है और जिसका मानना भी ये है कि कांग्रेस व्यू एक बेस्ट व्यू, एक बेहतर आइडियालॉजी तस्लीम करने वाले हैं, तो अब अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर उसी बंदे को अगर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की जो अदलिया है वो ऐसे बंदे को अगर उम्र कैद की सज़ा सुनाती है जो को सुना दी गई है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो किसी दूसरे का नुकसान करे या ना करे, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। क्योंकि यासिन मलिक एक पुरअमन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमेशा कोशिश यही की है कि पुरअमन तरीके से वो निज़ाम को चलाया जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर जैसे इलाके के अंदर होते हुए और दोनों तरफ से जब पार्टीशन पाकिस्तान और इंडिया से अलहदगी तो इसकी शक्ल को इख्तियार करते हुए एक रहनुमाई कराना और इसके एक लीडर को एज ए लीडर तस्लीम करवाना और एक बतौर इस मसले किसी हल की तरफ सोचना, तो वो ही वाहिद लीडर है यासिन मलिक जो कि इस मसले को सुलझा सकते थे, जिस पर आवाम की बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिस पर बहुत सारी जो कश्मीरी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनका बहुत सारे एतमाद है। और रह गई बात इंडिया की अदलिया और इन चीज़ों के हवाले से, तो मैं ये बात बताता चलूँ कि तजिया निगारे के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक और मुख्तलिफ़ तरह के हालात और नाज़रा देखने के बाद देखने के बाद बात इस नतीजे पर पहुँचती है कि यासिन मलिक की वो पर्सनैलिटी है जो कि इस मसले को एक अच्छे तरीके से सुलझा सकते थे, एक बेहतर तरीके से सुलझा सकते थे। लेकिन इसके पीछे पसे पर्दा कहानियाँ क्या हैं वो एक अलग कंडीशन है, उसके ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से मुमकिन हुआ, कैसे हुआ, इनसे 35A का जो इनका हक है वो छीन लिया गया, बाकी तमाम तरह से हकूक़ छीन लिए गए और इन्हें कत्ल केस का जिम्मेदार ठहराने के बाद इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, जो कि हम इसकी जितनी मरम्मत करें उतनी कम है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो जमहूरियत है इंडिया की, उसके ऊपर भी एक मैं समझता हूँ कि तमाचा है कि उस इंडियन जमहूरियत को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम एक दूसरे इलाके के बंदे को या दूसरे मुल्क के बंदे को या दूसरे जो रहनुमा है, लीडर है, उसको उठा के अगर हम कोई भी इस तरह से अगर काम करते हैं, एक मिसाल है, तो वो सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं वो यासिन मलिक पर नहीं बल्कि वो खुद इंडियन उस पे जाते हैं कि इसका मतलब उनकी जमहूरियत इतनी कमज़ोर है, इसका मतलब उनकी जो इंतज़ामिया इतनी कमज़ोर है या अदलिया इतनी कमज़ोर है कि वो इस मसले को प्यार से सुलझाने के बजाय, मोहब्बत से सुलझाने के बजाय
ये वही काम कर रहे हैं जो काम इन्होंने अफ्रीकन से आए हुए नेल्सन मंडेला के साथ किया था, और फिर बाद में लोगों ने पछतावा किया था इस बात पे कि काश अगर नेल्सन मंडेला को अगर हम तस्लीम कर लेते तो वो वाहिद हल था जो कि इस मसले को सुलझा सकता था। बिल्कुल इसी तरह से जो पुरअमन शख्सियत है, ठीक है, जिन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की हैं, तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत पसंद रहनुमा जिसको हम मानते हैं, जिन्होंने अलहदगी इख्तियार करने के बाद और एक अलग से पुरअमन तरीके से एक निज़ाम को चलाने की कोशिश की थी, तो वो यासिर मलिकी हैं जो कि इस सारे के सारे निज़ाम को एक अच्छे और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर दो अहम बातें जो सामने आ रही है। नंबर एक बात तो ये कि इंडिया की गफलत सामने आ रही है, ऐसे कह लें आप, या इंडिया की जो इंतज़ामिया, वहाँ की जमहूरियत और वहाँ की अदलिया, ठीक है, ये उनकी गफलत या उसकी ऐसे कह लें कि गैर जिम्मेदारी सामने आ रही है कि उन्होंने सही मायनों के अंदर रहते हुए एक अपना तफ्तीश और तहकीक करके वो उस तरह से मसले का हल निकालते तो बेटर होता, बनिस्बत इसके कि वो एक बंदे के ऊपर ये फाइनल कर दें कि जी इन्होंने बस इसको कत्ल केस के अंदर रखना है। आप देखें, अब एक बंदा अगर पुलिस केस के अंदर जा चुका है तो फिर उसको तो आप वो आपके अपने हाथ में जा चुका है ना, उसको आप जैसे मर्जी अपना उससे बयान दिलवा सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में उसको कहें जी हाँ जी वो अपना कसूरवार है, वो ये कसूर भी तस्लीम कर लेगा, वो उसको कहें कि वो गलत है, वो गलती भी तस्लीम कर लेंगे, तो जो उससे तस्लीम करवाने पे आए मुझसे तस्लीम करवा लेंगे। मेरा यहाँ पे मकसद यासिर मलिक की वकालत करना नहीं, बल्कि मेरा यहाँ पे मकसद वो ये है कि हक, सच और इंसानियत की तरफ से जो बात करना है कि मैं ये समझता हूँ बीइंग साइकोलॉजिस्ट के जो यासिर मलिक हैं, अगर वो अच्छे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करके इस बंदे को, तो ये बंदा किसी न किसी तरीके से तमाम तरह मसाइल का हल निकाल सकता था। लेकिन ऐसे सूरत हाल के अंदर उसको पुरअमन समझने के बजाय उसको ये फसादी समझ लेना, तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहा ये नाकिस अपना निज़ाम को जो है शो करता है। और इस टाइम पर अब इस मसले का हल यही हो सकता है कि अगर उन्होंने इसको तो ये उम्र कैद की सज़ा सुना भी दी है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बंदे की रिहाई के लिए दोबारा से आए, जो इंसाफ के जो आइन लगती हैं वो आइन लगा के, पैटिसे एक्ट लगा के और बाकी आइन की रोशनी के अंदर इस बंदे का वो बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट के लिए काम को इतना मुश्किल काम कोई नहीं होता। और आने वाले वक्तों के अंदर उन्हें खुद इस बात का ये बात रियलाइज हो जाएगी कि हमने इस बंदे को अपना इस केस के अंदर खुआया था, तो वो केस ही एक ऐसा बंदा था जो कि इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सोच सकता था। इस कश्मीर का जो मसला आगे चलता आ रहा है 47 से लेके वो अब तक इस मसले चलता आ रहा है, तब वो इस मसले की बेहतरी के लिए, इसके हल के लिए सोच सकता था, क्योंकि बेसिकली वो एक पुरअमन लोग हैं। हर तरफ खून बहाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो मज़े मोहब्बतों के अंदर है, जो चीज़ मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने जो मोहब्बतों के अंदर ताकतें बताई हैं, वो कभी भी खून खराबे में नहीं बताई। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यासिर मलिक इन सारी चीज़ों से अलग होकर अब एक पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजारने के कायल हो चुके थे। और आप इस टाइम पर तो वो पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जिस टाइम पर उन्हें इस केस के अंदर इन्वॉल्व करके और उसको कत्ल का जिम्मेदार ठहरा के और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो खुदारा इस टाइम पे सब कोई होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसे बंदे के लिए स्टैंड लेना चाहिए और ऐसे बंदे की कदर को पहचानना चाहिए। ये बंदा हीरा है और यही वो बंदा है जो कि इस वक्त पे कश्मीर के मसले को हल करवा सकता था। इस टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और साथ में इंडियन गवर्नमेंट को, दोनों को ये बात सोचनी चाहिए कि इस बंदे को उम्र कैद से निकाल के रिहाई की तरफ जो है ना कि इसके आड़े निकलवाए जाएँ और फिर सुलह पसंदी से, मशवरे से इस कश्मीर के मसले को हल करवाया जाए। यही वो वाहिद हल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें सुनने के बाद आप लोग काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि पसे पर्दा कहानियाँ क्या हैं और किस तरह से हम बेहतरी के रास्ते तक जा सकते हैं। और कश्मीर के हल के लिए हम एक ऐसे फ़र्द को खो रहे हैं जो कि कौम के हीरो हैं और जो कि अपना हिस्सा डाल के इस मुल्क को कौम के मसले को हल करवा सकता था।
तो बगैर तो आप लोग काइंडली इस बात को सोचिएगा ज़रूर और काइंडली यासिर मलिक के लिए स्टैंड लें, उठें, आवाज़ उठाएं। और बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। और साथ में तमाम तर जो इंडियन की गवर्नमेंट और अदलिया है उनके अंदर ये एहसास पैदा करे कि वो इस केस को प्यार मोहब्बत से डील करके उसको रिहा करा के और कश्मीर के मसले के हल के लिए वो सोचे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग काफ़ी हद तक मेरी बात समझ चुके होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।